देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप सब लोग जाए, चोट लग जाएगी बेटा। रूहान पागल हो गए क्या? हाँ पागल हो गया हूँ मैं। मेरी गजल मुझे छोड़ के जा रही है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मर जाऊंगा मैं। संभालो अपने आप को। चले जाइए आप यहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ, चले जाइए। रूहान रुक जाओ, यकीन करो गजल कहीं नहीं जाएगी। बस मुझे नहीं चाहिए किसी की तसल्ली। ये सब दुआ भाभी की वजह से हो रहा है। वो मुझे बर्बाद करना चाहती हैं। उन्हीं की वजह से आज गजल घर छोड़ के जा रही है। मैं दुआ भाभी को कितना भोला समझता था, लेकिन वो तो नागिन निकली नागिन। रूहान ज़बान संभाल के बात करो। तुम कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी भाभी को नागिन कह रहे हो? ये मोहब्बत नहीं है, जवानी का नशा है। जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतरता है बेटा। मुझे आपने अपनी तरह समझा है। आपकी तरह नहीं हूं मैं कि वफादारी का डोर किसी और के साथ बांधो, निकाह किसी और के साथ कर लूं। लॉयल बंदा हूं मैं, जिससे प्यार करता हूं ना उसी से निकाह करूंगा। होश में तो हो, किससे बात कर रहे हो? जाइए अब, वो अपना काम कीजिए। संभालिए अपने आप को। रूहान अपने होश में नहीं है। पूरी तरीके से होश में हूं मैं, और मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। संभालिए अब्बू को। जो खुद भटके हुए होते हैं ना, उन्हें दूसरों को रास्ता नहीं दिखाना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह अब्बू से बात करने की? क्या गलत कहा मैंने? पहले बड़ी अम्मी से निकाह किया, उसके बाद मेरी अम्मी से निकाह करके उनको इस घर में लेकर आ गया और बड़ी अम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और यहाँ खड़े होके मुझे मोहब्बत पे लेक्चर दे रहे हैं। अरे मुझ पे हाथ उठाने से पहले इनसे अपनी अम्मी के हिसाब लेकर आओ। तू अपनी अम्मी की खुशियों का हिसाब लेकर आ, और मैं अपनी अम्मी के दुख इकट्ठा करता हूं। शायद तू ये भूल रहा है कि जिन पे ये सवाल उठा रहा है ना, उन्हीं ने तुम्हें दुनिया दिखाई है। मानता हूं कि मेरी अम्मी की जिंदगी में सिर्फ दुख और तकलीफें आई हैं, लेकिन जो खुशियां तुम्हारी अम्मी के दामन में रखी है मेरे अब्बू ने, उसका क्या? मुझे और कायनात को एक बाप का साया नहीं मिल पाया, लेकिन तुझे और नूर को जो कंधे पे उठा के मेले तक लेके गए, उसका क्या? मेरे और कायनात के हिस्से की खुशी तुझे, नूर और तुम्हारी अम्मी को दे दे, उसका क्या? अगर किसी को नाराज होने का हक है, वो तुझे और नूर को नहीं, मुझे, कायनात और मेरी अम्मी को है। और जिस शख्स ने तुझे बोलना सिखाया, उसी से तू जुबान लड़ा रहा है। बहुत खूब हैदर भाई, बहुत खूब। आज तक आपके मुंह से अब्बू के लिए मोहब्बत का एक लफ्ज नहीं निकला। अरे वो सब तो छोड़ो, आज तक आपके मुंह से अब्बू तक नहीं निकला। आज बड़ा प्यार आ रहा है अब्बू पे। आपको सच में अब्बू के लिए बुरा लग रहा है, या दुआ भाभी पर उंगली उठाने का गुस्सा उतार रहे हैं मुझ पे? रूहान बोलने दो सर। बोल बोल। आवाज ऊंची मत करिए, आवाज ऊंची करनी मुझे भी आती है।
और आपका गुस्सा जाहिर कर रहा है कि मेरे बोल सच हैं। ना तो अब्बू को मेरी कदर है, ना आपको। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं। अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूं। रूहान, ये क्या बोल दिया तुमने? अपने भाई की बेलौस मोहब्बत पर तुम शक कर रहे हो? इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने? क्या करूं बड़ी अम्मी, मजबूर किया मुझे इन लोगों ने। दुआ भाभी जानती थी कि मैं गजल से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, फिर भी उन्होंने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने बोला कि गजल के दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और जब इनकी ये चाल कामयाब नहीं हुई, तो उन्होंने गजल के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। और जब उनकी वो भी चाल कामयाब नहीं हुई, तो उन्होंने मेरी अम्मी के साथ बदसलूकी की। गजल को सबके सामने मारा, और तो और उसके अब्बू की छड़ी भी तोड़ दी। ये पूरा तमाशा हैदर भाई खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन उनके मुंह से दुआ भाभी के खिलाफ एक लफ्ज तक ही नहीं निकला। क्यों कुछ नहीं बोला बड़े भाई ने? हाँ, मैं सौतेला हूं इसलिए। ऐसी बात नहीं है बेटा। है इसका जवाब आपके पास? किस पे शक कर रहे हो? नहीं बोलने दीजिए इसे। क्या कहा तुम? सौतेला? अरे जिस शख्स ने कभी तेरे खिलौने नहीं टूटने दिए, एक पल नहीं लगा तुझे उसका दिल तोड़ने के लिए। शर्म नहीं आई तुझे? मुझे सौतेला कहते हो? और जैसा सलूक मेरी गजल के साथ आपकी बीवी ने किया, उनको शर्म आई? मुझे तो लगता है आपकी और दुआ भाभी की मिली भगत है। तभी आप आराम से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, बस पॉपकॉर्न की कमी रह गई थी। मैं तमाशा देख रहा था। सगे सौतेले का फर्क मुझे पता नहीं था रोहन, आज तूने समझा दिया। भाई सौतेला हो सकता है, लेकिन बाप के लिए सौतेला नहीं होता रोहन। क्योंकि जिंदगी में मैंने कभी तुझे एक भाई नहीं माना, एक बेटे से ज्यादा प्यार किया है तुझे, और तू ये सब भूल गया है। हाँ, मैं मानता हूं कि अबू की दूसरे निगाह से मुझे आज भी नफरत है, लेकिन तुझसे तो मैंने प्यार किया था यार। जब पहली बार तुझे गोद में उठाया था ना मैंने, तब अचानक से ऐसा एहसास हुआ कि मैं जिंदगी में अकेला नहीं हूं। मुझे लगा कि मुझे एक दोस्त मिल गया था जो मुझे समझ सकता है, लेकिन सौतेला। जब तू पैदा हुआ था, जो पहला लफ्ज तेरी जुबान से निकला था, वो पता है क्या था? तेरी जुबान से निकला पहला लफ्ज भाई था। अरे ये पैसे वैसे तो बहुत बाद में कमाए हैं मैंने। मेरा घर में जब मन नहीं लगता था ना, मैं छोटे मोटे काम करता था, और जितने भी 20-50 रुपए कमाता था अपने लिए कभी खर्च नहीं किए, जमा करके रखे, ताकि तुझे कोई कमी महसूस नहीं हो। स्कूल की यूनिफॉर्म का उनका डब्बा, तेरे स्कूल के जूते सब मैंने खरीद के दिए थे। तू सब भूल गया।
और ये भी भूल गया कि तुझे स्कूल कौन छोड़ने जाता था। जब तू शिकायत करता था तो अपने अबू से नहीं, मुझसे करता था, मुझसे। अरे तोतली जबान में जब तू चॉकलेट मांगता था, उस बात पे मुझे आज तक हंसी आती थी, लेकिन आज इधर से रोना आ रहा है मुझे। अरे तेरी आंखें देख के समझ आता था तुझे क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन अफसोस तो अपने भाई को कभी पूरी तरह समझ नहीं पाया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। रुक जाओ दुआ, तुमने जख्म दिया है मेरे बेटे को, और तकलीफ मत दो। तुम्हें अपने भाई से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी रोहान। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बस दुआ भाभी, बस। बहुत सुन ली आपकी बातें, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। निकलिए मेरे कमरे से बाहर। रोहान, निकलिए मेरे कमरे से बाहर, चलिए। रोहान ये क्या कर रहे तुम? झूठा। मैं रोज रात को अल्लाह मियां से यही दुआ करता हूँ कि मेरे रूम का दरवाजा खुलेगा, मेरी भाभी लो चले पे डांस करती हुई आएगी और मुझसे बोलेगी, देख रोहान, मैं दिल्ली किसको लेके आई हूँ। मृग तृष्णा सामोह पिया, नाता मेरा तेरा, नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं, नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका सौतेला भाई हूं। तुमने खुद अपने हाथों से सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, इसी लायक हो तुम। अभी क्या बोल रही है आप? बोलूंगी मैं, इस घर की नींव को तुमने खोखला करके रखा है। अब कहाँ जा रही है तुम? अपने शौहर के पास, उन्हें जरूरत है मेरी। किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, खुद जख्म दोगी और खुद ही मरहम लगाने चली जाओगी। तुम जैसी दोगली लड़की नहीं देखी मैंने। आप यहाँ, मैं तो बस वो मेरी इज्जत रखने के लिए शुक्रिया बेटा। दिल तो कर रहा था कि
सजदे कर करके अपनी पेशानी को जख्मी कर लूं कि आज मेरा बेटा, मेरा हैदर मुझे वापस मिल गया है। अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरी तरफ से बोलने वाला कोई है। देखिए मैं वो मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है तुम बहाने बनाओगे, ये जताओगे जैसे तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, मगर अंदर ही अंदर तुम मेरी फिक्र करते हो बेटा। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, पर कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी इज्जत करते हो। इज्जत मैं इसलिए करता हूं क्योंकि उम्र में बड़े हैं, और वहां को मैं किसी के साथ इस किस्म की बात करना, इस किस्म की हरकत करना, उसकी इजाजत मैं नहीं दे सकता। इसी की वजह से मैंने जो किया सो किया। और कोई वजह नहीं? यही बात मुझसे नजरें मिलाकर बोल दो बेटा। बेटा, इस दुख में मैं तुम्हारे साथ हूं और हम दोनों का गम बिल्कुल एक जैसा है। तुम मुझसे खफा हो और तुम्हारा छोटा भाई तुमसे। मगर क्या है ना बेटा, अपने चाहे कितने भी नाराज हो जाएं, वापस अपनों के पास ही आते हैं। दिल टूटने का गम क्या होता है मैं जानता हूं। जिस दिन ये गम हद से ज्यादा गुजर जाए, मेरे पास चले आना बेटा। शायद मैं ज्यादा कुछ ना कर पाऊं, मगर तसल्ली जरूर दे दूंगा। मुझे भी खुशी होगी कि मैं अपने बेटे को दिलासा दे पाया। इस घर से कोई जनाजा नहीं निकलता, सुकून नहीं मिलेगा ना तुम्हें? जिस रूहान ने आज तक अपने बड़े भाई के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, आज तुम्हारी वजह से दुआ हैदर के साथ एक दुश्मन की तरह पेश आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये क्या बोल रही हैं आप अम्मी? ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, बल्कि गजल की वजह से हो रहा है। या अल्लाह, वो इंतकाम ले रही है हम सबसे। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ना आप कुछ समझ रही हैं, ना कोई और। अम्मी, मेरी बात मानिए। मुझे लगता है कि हमें हैदर को राज बता देना चाहिए। आप लोग देख क्या रहे हो? मारो इसको। अरे बच्चा छुड़ा दिया संभालिए खुद को। अम्मी डरिए मत, मेरी बात पर यकीन कीजिए। हमें हैदर को सब सच बता देना चाहिए। मैंने तुम्हारी जितनी खुदगर्ज लड़की नहीं देखी। खुद तो सबकी नजरों में गिर गई हो, मुझे भी मेरे बेटे की नजरों में गिराना चाहती हो। ऐसी बात नहीं। अब और नहीं, सब समझती हूँ मैं दुआ। मुझे तो जहर देकर मार नहीं सकती तुम, इसीलिए मेरा राज सब पे बयां करके मुझे जीते जी मार देना चाहती हो तुम। खुदा से तो डरो, अल्लाह का कहर टूट पड़ेगा ऐसा करोगी तो। अगर मेरी नीयत में खोट है ना अम्मी, तो अल्लाह मियां बेशक आपकी ये दुआ कबूल करे।
पर मेरा खुदा जानता है कि मैं गलत नहीं हूं। मैं सिर्फ इस घर को बचाना चाहती हूँ। मेरी बात मानिए और हैदर को सब सच बता दीजिए। नहीं 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 नहीं, हैदर के सामने ये राज नहीं खुलना चाहिए। उसे कुछ पता नहीं लगना चाहिए। तुम कुछ नहीं कहोगी उसे। अगर तुमने ऐसा किया ना तो मेरा मरा मुंह देखोगी। मैं कह देती हूँ तुमसे, जहर खाकर मैं खुद को खत्म कर दूंगी। अम्मी मत कहो मुझे अम्मी, मत कहो मुझे अम्मी। तुम अम्मी, बिना राज जाने हैदर गजल के खिलाफ मेरे गुस्से को बेवजह समझेंगे। कैसे बिना उन्हें सच बताए मैं गजल के मंसूबे को नाकामयाब करूं? किस उलझन में डाल दिया है अम्मी आपने अपनी दुआ को।